हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी आर्ट में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8। इसकी जो न्यू 2024-25 की बुक है, हम उसका सॉल्यूशन आज देखने वाले हैं। बाकी मैंने अपने चैनल पर प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारी 8th ग्रेड फिल कराई हैं, सारे सब्जेक्ट की। आप चेक कर सकते हैं और आपकी 8th ग्रेड फिल कर सकते हैं। और आप कमेंट में प्लीज़ ये भी बताएं कि आपको कौन सी 8th ग्रेड का कौन सा चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए है, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 7, भेड़ाघाट, हिंदी का पार्ट 7 भेड़ाघाट। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। और प्रश्न नंबर 2 है, लोकमान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि कौन थे? तो आपको ए ऑप्शन टिक करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। और प्रश्न नंबर 4, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी टिक करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा और भेड़ाघाट देखते देखते ही मिट जाएंगे। लेखक ने यह बात किसके बारे में कही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, घास और घासपात के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं खाली स्थान। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें सही फिल करना है। तो पहला है, नर्मदा नदी की लंबाई 800 मील है। उसके बाद मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, तपस्या करने वाले को तपस्वी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, चट्टानों के घर्षण से नदी की धार से खालिस्तान स्वर निकलता है, मतलब घर घर स्वर निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है, भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें अरावली पर्वत की हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था? तो इसका आंसर है, संस्कृत के दिग्गज लेखक कालिदास भूल गए थे। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है? नदी के आंसर देखते हैं। नदी के पानी में खड़ी विशाल चट्टानें छोटे तरणों के लिए सर्दी, गर्मी और बरसात को सह रही हैं, इसलिए कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, दूध धारा क्या है? तो आंसर लिखेंगे, संगमरमर की चट्टानों पर से बहते हुए नर्मदा का जल घर्षण के कारण दूध जैसी दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाना है। हमें इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनसे हमें वाक्य बनाना है। ये पूरे शब्द से एक वाक्य, जैसे भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर ही तो है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15 देखते हैं हम, और प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 15 में है, हिमालय की बर्फीली चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है? तो हिमालय की बर्फीली चोटियाँ गल रही हैं, परंतु तब भी वह डटकर खड़ी हैं, परंतु खूबी है उसी प्रकार सफ़ेदी भेड़ाघाट में नर्मदा की भी है, जो गलती नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16, नर्मदा मानो यहाँ चांदी के कारागार की बंदिनी है, इस पंक्ति का क्या आशय है? तो इसमें आंसर हमें फिल करना है। आशय यह है कि श्वेत चमकीली संगमरमर की चट्टानें, किनारा मानो जेल की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। अब प्रश्न नंबर 17 और प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से ममत्व क्यों है? उसके बाद नेक्स्ट आंसर है इसका, लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से ममत्व इसीलिए है क्योंकि भेड़ाघाट की सुंदरता का मुग्धकारी प्रभाव चमत्कारिक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्न नंबर 18, जल तो दूध धाला आए, यह बात किसने कही थी? इस वाक्य को मानक भाषा में लिखिए। यह तो दूध धारा है, यह बात टोपी लगाए हुए फूले गालों वाले ग्रामीण बच्चे ने कही थी। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है।
प्रश्न नंबर 19 में पूछा है, बड़ा छोटे को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है हमें। तो यह भेड़ाघाट के संदर्भ में है। लेखक कहते हैं कि भेड़ाघाट पर संगमरमर के ऊपर लहराती घास है। इसने भेड़ाघाट की इसी संगमरमर पर जन्म लिया है और यही अपना जीवन समाप्त कर देगी। इसमें घास की बात हुई है जो भेड़ाघाट के ऊपर संगमरमर के ऊपर लहराती हुई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 20 जो लास्ट है हमारा। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए और बना सकूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भेड़ाघाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के किसी एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक शील के बारे में लिखिए। तो उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। यहाँ का कालिदास अकादमी और विक्रम मंदिर भी सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है। आप अपनी एड ग्रेड बुक इससे फिल कर सकते हैं और आपको अगर कोई सॉल्यूशन चाहिए, कोई एड ग्रेड का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।